गाइस, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं और जो मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैंने इसमें वही क्वेश्चन पूछे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, बेसिक हैं, ये आपको सारे पता होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले प्रीएम्बल को संविधान में कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द। यूनियन टेरिटरी को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, मतलब कि कौन उसको चलाता है किसी भी यूनियन टेरिटरी को या स्टेट को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। मतलब कि जो भी प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट करेगा, चाहे वो गवर्नर है या कोई चीफ मिनिस्टर है, अगर वो किसी को भी अपॉइंट करता है किसी यूटी के लिए तो वही उस यूटी या स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कौन से राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हार्ट एंड सोल कहा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी कास्ट बाय। जो हमारी फंडामेंटल फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, उसे कौन सी इमरजेंसी में सस्पेंड किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। इन इंडिया हाउ मैनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लागू किया गया? तो गैस ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ऐसे जनरल नॉलेज भी याद रखना चाहिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर है 3 टाइम्स। तो वो कब कब किया गया था ये भी मैंने आपको लिखाया है यहाँ पे। तो चाइना का वार हुआ था जब इंडिया के साथ 1962 में, तब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था इंडिया में। जब पाकिस्तान का और इंडिया का हुआ था 1971 में, तब भी डिक्लेयर किया गया था। और इंदिरा गांधी के टाइम पे भी इसको डिक्लेयर किया गया था 1975 में। ठीक है गाइस, पक्का इन सब क्वेश्चनों को याद कर लें। गाइस ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको पता होने ही चाहिए और ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप पक्का इनको अच्छे से पढ़ लेना। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है? इंडिया, भारत, ये दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंशनड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है मेंशन की गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। जो इंडिया का कैबिनेट मिशन था उसका हेड कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेटमेंट है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बना सकता है? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं किया जा सकता है, इसको कोई और अपॉइंट करता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, गूगल में सर्च करके देखना है और वहाँ पे देखना है कि कौन अपॉइंट करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वाज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा व्हेन द फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम राज्यसभा का मेंबर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवैंकर। ठीक है गाइस, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी प्रेजेंट में हमारे लोकसभा का स्पीकर कौन है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन एवॉल्व्ड इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप का पार्टी सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर है मल्टी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन एवॉल्व्ड इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप का पार्टी सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर है मल्टी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कौन सी कंट्री के संविधान से लिए गए हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है या कौन होते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविज़न फॉर नेशनल इमरजेंसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 352। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, मैं इस पे आपके लिए टोटल 400 to 500 क्वेश्चन लेके आऊँगा अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स प्लस 1000 व्यूज़ आते हैं। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं अपने से और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। एंड गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।